सिंह जनरल सेक्रेटरी तखत श्री मंदिर जी पटना साहब। सर, जिस तरीके से आगामी 17 सितंबर को गुरु के बाग में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिस तरीके से कार्यक्रम होने जा रही है, थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे। किस तरह का ये आयोजन है, क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके से ये व्यवस्था बनाई जा रही है, थोड़ा उसके बारे में दर्शकों तखत श्री मंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से संगतों के सहयोग से पटना की पवित्र धरती पटना साहिब की, जिसमें हमारे 3 गुरु साहिबान इस धरती पर आए हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली, और ये हमारे 5 तख्तों में दूसरा तखत श्री मंदिर जी पटना साहिब, जहाँ की बड़े समागम गुरु परंपरा मनाए जाते हैं। इस बार 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनकी शहादत को 350 साल होते जा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उनकी 350वीं शताब्दी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वें गुरुता गद्दी दिवस, ये इस साल बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। और ये 25 नवंबर को ये प्रोग्राम जो उनका शहीदी का है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंद्रजीत सिंह जनरल सेक्रेटरी तखत श्री मंदिर जी पटना साहब, और पटना साहब की पवित्र धरती जो हमारे की 5 तख्तों में दूसरा तखत श्री मंदिर जी पटना साहब, और जो भी हमारे 3 गुरु साहिबान इस धरती पर इस स्थान पर आए हैं, और पहले गुरु गुरु नानक देव जी, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली। इससे पहले बड़े समागम में 2016 दिसंबर जनवरी 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर पटना साहब की धरती पर बनाया गया, और जो यादगारी प्रोग्राम जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के और इनकी कैबिनेट की सरकार की तरफ से सरकार के सहयोग से बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया। इसी तरह इस बार 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, इनकी 350वीं शताब्दी शहीदी शताब्दी जो है इस बार आ रही है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें गुरुता गद्दी दिवस। इस प्रोग्राम को बिहार सरकार के सहयोग से और संतों के सहयोग से बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। और इसी 17 सितंबर को गुरु के बाग से एक शहीदी जागृति यात्रा जो शुरू होगी, वो भारत के अलग अलग 8 राज्यों से होती हुई पंजाब के केसगढ़ साहब में पहुँचेगी। ये 17 सितंबर को गुरु के बाग में धार्मिक समागम होगा, कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, और दोपहर के समय में जो संत महापुरुष विद्वान जो और संगतें आई होगी, और उनकी हाजिरी में अरदास के बाद में जागृति यात्रा जो है शुरू की जाएगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार, वो भी आ रहे हैं। और ये जो यात्रा हमारी शुरू होगी, ये पटना साहब से शुरू होकर राजगीर से कोडरमा होती हुई रामगढ़, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, चास, धनबाद, इसी तरह दुर्गापुर, आसनसोल, कलकत्ता, खड़गपुर, भुवनेश्वर और संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, टाटा नगर होते हुए ये रांची होते हुए फिर सासाराम होते हुए यूपी इंटर कर जाएगी, और उससे यूपी से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में तकरीबन 45 दिन का ये यात्रा जो हमारी है, ये केसगढ़ साहब, अनंतपुर साहब में जाके ये समाप्त होगी। और ये इस आयोजन को बड़े स्तर पर पटना साहब प्रबंधक कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। इसी तरह SGPC की तरफ से सोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सभी कमेटी इसको बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। सर, जिस तरीके से बात आपने 17 सितंबर की कही कि इस तरह का आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, और इसमें पूरी तरह से लोग संगत यहाँ पे करने वाले हैं। सर, क्या कुछ रहा सर इस बार जो इस तरीके से गुरुद्वारा कमेटी जो है वो काम कर रही है, उसमें किस तरह की कुछ कमियाँ भी है जो पूरी तरह से पूरी होने वाली हैं? कुछ कमियाँ ऐसी हमारी कोशिश रहती है जितने भी संगत श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छे प्रबंध से किए जा रहे हैं। उनको स्टेशन से लाने के लिए, एयरपोर्ट से लाने के लिए, छोड़ने के लिए, ये हमेशा सालों भर चलता है। और संगत की सहूलत के लिए नई बसें ली गई है, और बसों के बस हैं, कारें हैं, और उनको स्टेशन से लाना, पहुंचाना वापस, उसी में लंगर के अच्छे प्रबंध, श्रद्धालुओं को ठहरने के अच्छे प्रबंध। ये प्रबंधक कमेटी जो है वो सेवा भावना के साथ पूरी लगी हुई है, और सफाई का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है।
सर यहाँ सर एक इम्पोर्टेंट बात ये सवाल किया जा रहा है कि क्या यहाँ पे पूरी तरह से सिख धर्म के लोग ही यहाँ पे इसमें संगत कर रहे हैं या फिर और भी धर्म के लोग भी पूरी तरह से संगत कर सकते हैं? नहीं, यहाँ सभी लोगों का सहयोग है, दूसरे धर्मों के लोग भी सहयोग करते हैं जैसे हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है, और सभी समागम में दूसरे धर्म के लोग भी, उनको भी शामिल किया जाता है, वो भी आते इस यात्रा के साथ ही एक सर्वधर्म सम्मेलन जो है अक्टूबर में किया जाएगा जी। इंटरफेथ जो है, उसमें जैनी, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, दूसरे धर्म के भी जो है उनका कॉन्क्लेव जो है वो ज्ञान भवन में कराने का हमारा प्रोग्राम है। और जिससे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत है, उनकी शहादत के बारे में लोगों को पता लगे, उन्होंने मानवता के अधिकारों की रक्षा की, उनकी शहादत जो है कि उसकी ये जन जन तक ये बात पहुँचे। मतलब कुल मिला के बात यही होगी सर कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के लोग ही यहाँ पे संगत कर सकते हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पे आके संगत कर सकते हैं और पूरी तरह से यहाँ पे अपना सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये है सर, अगर देखा जाए तो इस गुरुद्वारा कमेटी के बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा सा गुरुद्वारा जो है इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि क्या कुछ अभी तक फिलहाल कमियाँ हैं जिसको पूरा किया जा रहा है बहुत जल्द। नहीं, हमारी तरफ से कमी किसी तरह की नहीं है। हमें पूरी टीम हमारी जो है वो पूरी निगरानी रखती है कि सुरक्षा के लिए कैमरे, काफ़ी बड़ी मात्रा में कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर ऑपरेटर हर समय निगरानी रखते हैं। किसी संगत के साथ में या किसी श्रद्धालु के साथ में किसी को कोई चीज़ गुम हो जाए, कुछ पता लगे, उसी समय इमीडिएट कैमरे से चेक किया जाता है। और बहुत ऐसे केसेस हैं कि किसी का मोबाइल गुम गया, किसी का पर्स गायब हुआ, उसी समय कैमरे से पता लग जाता है और उसी समय उसकी छानबीन करके वो जो उसके सही मालिक उनको पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर जी आगामी जिस तरीके से 16 सितंबर को ये आयोजन होने जा रहा है सर, क्या दर्शकों को क्या सर संदेश देना चाहते हैं, पूरे पटनावासी, पूरे बिहारवासी को क्या संदेश देना? और मैं बिहारवासी के लिए, पटनावासी के लिए ये आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि आप तख्त साहब में आइए, कभी माथा टेकने आइए, गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए आइए। तो ये ऐसी पवित्र धरती है कि बिहार की पवित्र धरती, जहाँ ऋषियों मुनियों का जन्म, बहुत बड़े बड़े महावीर जी की स्थली और ऐसी जगह बिहार की, और जहाँ पर आने से लोगों की इतनी आत्मा को संतुष्टि मिलती है पटना साहब में आने के बाद में, और लोग समय समय तक याद रखते हैं और लोगों के मन की मुराद पूरी होती है। लोगों की इतनी आस्था है कि देशों विदेशों के लोग जो हैं यहाँ चाहे एक दिन के लिए आते, 2 दिन के लिए आते, फिर विदेश चले जाते, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और बहुत अच्छे गुरु साहब की कृपा से लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है। तो जिनको आस्था है उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आगामी 17 सितंबर को जिस तरह का आयोजन हो रहा है उसमें पूरी तरह से आप एक जगह पूरी तरह से देख रेख में लगे हुए हैं और पूरी तरह से एक सफल बनाने के लिए पूरी तरह से